अब जरा एक और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर है, पुलवामा में 2 आतंकी के घर ढहा दिए गए हैं और ये भी पहलगाम हमले के बाद ये बड़ा यहां पर एक्शन लिया गया है। 2 घर ढहाए गए हैं, आतंकी हारिस अहमद और साथ एहसान का घर जो है वो गिराया गया है। लश्कर आतंकी हारिस के घर को विस्फोट से उड़ा दिया है। ये लश्कर का आतंकी माना जा रहा है और एहसान शेख लश्कर से आतंकी जुड़ा हुआ जिसका घर उड़ा दिया गया है। आतंकी हारिस अहमद और एहसान, ये 2 लोग हैं, 2 आतंकी हैं जिनके घर को पूरी तरह से ढहा दिया गया है। लश्कर आतंकी हारिस के घर को विस्फोट से ये उड़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि पहलगाम में हुए हमले के बाद जिसमें 28 लोगों की जानें चली गई थी, उसके बाद अब सरकार एक्शन में मोड में है और सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल कश्मीर के अंदर इन आतंकियों के लिंक्स जहां पर भी हैं या पहलगाम से जुड़े लिंक्स हों या बाकी आतंकी हों, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके घरों को गिराया जाए और साफ सख्त संदेश दिया जाए। तो फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही हैं जहां पर ये कार्रवाइयां हो रही हैं और इन आतंकियों के घरों को तोड़ा जा रहा है, एक एक कर तोड़ा जा रहा है। ऐसी कई सारी कार्रवाइयां आने वाले समय में देखी जा सकती हैं, भविष्य में देखी जा सकती हैं, जिसको लेकर अभी से ये जो प्लान है ये तैयार किया गया है सरकार ने और इसका आगाज अभी से शुरू हो गया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में बैठे वो आका हों, पाकिस्तान में बैठे वो टेररिस्ट को प्लांट करने वाले लोग हों, टेररिस्ट को उत्पाद करने वाले लोग हों, या फिर भारत के अंदर ही यहाँ पर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को खोखला कर रहे हैं, भारत के अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की आर्थिक स्थिति को, आर्थिक ढांचे को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, भारत के विकास को नहीं देखना चाहते हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देखना चाहते हैं, भारत के विदेश नीति को नहीं देखना चाहते हैं, या भारत में जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें G20 से लेकर बाकी अन्य आयोजनों तक है, जिसको लेकर भारत ने अपना कद इंटरनेशनली ऊंचा किया है और अंतर्राष्ट्रीय मैप में अब भारत जो है वो देखा जाता है कई मायनों में, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे उन आकाओं से देखा नहीं जाता, जिस वजह से आतंकियों को प्लांट किया जाता है और जम्मू कश्मीर में आकर इस तरह से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण भी आपके सामने है। सिंधु नदी जो समझौता था उस पर रोक लगाकर भारत ने यह बता दिया है कि भारत जो है वो कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि भारत की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई होगी।